नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं आज के 25वें क्लास को, जो कि जीके जीएस का रहने वाला है। पूरे क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, एकदम परीक्षा पैटर्न में मैं लेके चलूंगा और सभी प्रश्नों का रिवीजन के साथ में लेके चलता हूं, जिससे कि आपको प्रश्न याद होते हैं। ये क्लास डेली आपको 8:30 बजे मिलती है। थोड़ी सी मुझे सर्दी है, जिससे अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांग लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास को। इस क्लास का पीडीएफ अपडेट कर दिया जा चुका है 2 दिन पहले तक का, बस वो कम रहेगा, बाकी सारा आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो ले लीजिएगा। और चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करेंगे, तभी आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर जो ऐप, सॉरी, ये नंबर देखिए ऐप के लिए है। ऐप का लिंक वगैरह बाकी सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वगैरह इसी पे मिल जाती हैं, ऐप पे ही। तो रेलवे एग्जाम लिख के व्हाट्सअप कर देंगे इस नंबर पे, तब आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐप के प्रीवियस ईयर सेक्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा जाके। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँ, मुझे एक बार छींक आना स्टार्ट हुआ तो फिर रुकेगा नहीं, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। विज्ञान के किस शाखा में मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है? जी हाँ, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और अध्ययन, इससे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्या कह रहा है, देखिए, मधुमक्खी पालन ना, तो एपी कल्चर, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। तो देखिए, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोमोलॉजी में क्या है दोस्तों, तो इसमें फलों के अध्ययन के बारे में बताया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीसी कल्चर में दोस्तों क्या होता है, विज्ञान की जो शाखा है, तो उसमें मछली पालन के बारे में बताया गया है। वीटी कल्चर दोस्तों क्या है, तो वीटी कल्चर जो होता है दोस्तों, वो अंगूर की खेती के विषय में बताया गया है। ऐसे प्रश्न 1 नंबर के 100% आते हैं। दूसरा प्रश्न, 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? तो मोदी मंत्रिमंडल, मैंने आपसे कहा था, उससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल फिर अगेन ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अन्नपूर्णा देवी, खाना कौन देता है? महिला, हमारी माँ अन्नपूर्णा देवी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप लोग जानते हैं, तत्कालिक कृषि मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जौन है, तत्कालिक हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, किरण रिजिजू। तो इस क्वेश्चन का देखिए सी आंसर हो जाएगा, किरण रिजिजू सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अन्नपूर्णा देवी कौन है, तो ये है भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री। शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अभी दोस्तों वहां के सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनका नाम हो जाएगा क्या? मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव। और गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि मंत्री हो गए, और जो हमारे शिक्षा मंत्री पहले भी आए थे, धर्मेंद्र प्रधान, हमारे तत्कालिक शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। क्लियर? वीडियो दोस्तों, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दिया करें, मेरे लिए मोटिवेशन है, और शेयर कम से कम 2-4 कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, जो भी आपका ग्रुप है, भेजा करें। ठीक है, चलिए। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? देखिए, एक बार फिर से याद कीजिएगा ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। तो अगर हम फिर ऐसे एलिमिनेट करें, अगर आपको याद हो गया होगा तो, क्योंकि मैं लगातार बता रहा हूँ ये, तो पीयूष मंत्री, जो हमारे पीयूष गोयल जो है वाणिज्य मंत्री हैं। और जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं। देखिए, किंजरापू राम मोहन नायडू, ये जो है सिविल एविएशन, एविएशन मिनिस्टर है ये। ठीक है, उड्डयन मंत्री हिंदी बोलते हैं। सही आंसर की बात करेंगे तो हरदीप पुरी फिलहाल इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। और ये क्या है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। हो सकता है ये क्लास आपको 10-15 मिनट लेट मिले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, पीयूष गोयल जो है दोस्तों, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। जीतन राम मांझी देखिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री है ना, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। इसीलिए मैं लिख देता हूँ कि आप देखेंगे, मैं बोलूंगा तो सुनेंगे तो याद होगा। ठीक है, किंजरापू राम मोहन नायडू, ये कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनकी जगह पे इस वर्ष मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किंजरापू राममोहन नायडू को बनाया गया। भारत सरकार की ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सचिव करके, मतलब फिर से उसे जीवित करके, ग्रामीण आवास योजना, किस ग्रामीण आवास का योजना का नाम दिया गया, उसका नामकरण किया गया? जी हाँ, आप लोग ऑप्शन से समझ रहे होंगे कौन सा होगा। इंदिरा आवास। जी हाँ, यहाँ पे देखिए इंदिरा आवास योजना, इसको परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर दिया गया, और प्रधानमंत्री, देखिए इसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। इस योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को आवासहीन और जो कि कच्चे व जीर्ण, मतलब वही जिनको कच्चे मकान नहीं थे, मकान मतलब मकान ही नहीं थे, कच्चे मकान थे, उनको कुछ पैसे मुहैया करा के उनको बुनियादी अच्छे सुविधाओं वाला घर दिया गया।
भारत के कुल कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? यूएन ना, एंटोनियो गुटेरस, यूएन याद रखिएगा ये भी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएन क्या 1945, याद तो करा ही दिया मैं। सही आंसर हो जाएगा भारत के कितने संगठन है जो उसके अध्यक्ष अंग है? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा टोटल 26 है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। ठीक है। वर्तमान समय में इस संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 193। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 193 इसमें सदस्य देश हैं। और भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 26 संगठन हैं जो कार्यरत हैं। भारत में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 26 संगठन जो यूएन के कार्यरत हैं भारत में। संघनन का वह रूप जो दृश्यता को न्यूनतम कर देता है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, अगर आप लगा रहे होंगे मैंने दे दिया है, तो ये PYQS है विज्ञान से। संघनन का रूप जो दृश्यता को कम कर देता है ना, तो यहाँ पे देखिए पाला, ओस, कोहरा, धुंध। जी हाँ, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, एकदम जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, धुंध बोलते हैं उसको। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ना। जैसे ढूंढ, धुंध आपका दिल्ली में ना इतना खतरनाक होता है यहाँ पे। तो देखिए यही है, गैस से द्रव बनने की, गैस से, देखिए गैस से द्रव बनने की परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। वही कह रहा है ये। यह वाष्पन के विपरीत है, वाष्पन के उल्टा होता है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। गर्म हवाओं का विस्तार और शीतलन एक प्रकार का संघनन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है जीके और करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सारे, इसमें क्लासेस सारे मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूं। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने भी संविधान से, इतिहास से, विज्ञान से पूछे गए थे मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब जीके जीएस मैंने स्टार्ट कर दिया है। बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट्स भी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ और टेस्ट सीरीज भी अपलोड करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ये पर्टिकुलर कोर्स आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें जीके को कवर करेगा, जीके और करंट अफेयर्स दोनों को। मतलब 40 नंबर का जैसे एनटीपीसी आ रहा है, तो जहां पे भी दोस्तों जीके और सेक्शन होगा, जीके और करंट अफेयर्स का होगा, वो कंप्लीट कराएगा ये। तो आने वाले में 2 महीने में ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अभी से इसे जुड़ जाएं। आपका सब कुछ टॉपिक वाइज, देखिए मंथली है, करंट अफेयर्स मंथली भी दूंगा, टॉपिक वाइज दूंगा, जीके स्ट्रेटजी को पूरा टॉपिक वाइज दूंगा, जिससे कि आप टॉपिक वाइज कवर करते चलें। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, समझ में आ गया, एक नंबर यहाँ से आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोर्स आप जरूर ले लीजिएगा। ये आपको हमारे एप्लीकेशन के पेड कोर्स में मिल जाएगा। सब लोग लेके इस पे रिवीजन करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, नोट्स वगैरह भी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सामान्य संचार प्रणाली हेतु प्रतिपादन हैडले कोशिका आधारित है। किस पर आधारित है? जो हेडले कोशिका है किस पर आधारित है दोस्तों? वायुमंडल की सामान्य, पढ़िए क्या लिखा है, संचार प्रणाली हेतु, वायुमंडली घटनाओं से समझ रहा है। तो देखिए होता है तापीय संकल्पना पे, इसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर। इसको देखिए, हेडले कोशिका किस पे, किसकी संकल्पना पर आधारित है? तो तापीय संकल्पना पर आधारित। थोड़ा सा देखते हैं इसमें। मानसून की उत्पत्ति से जुड़ी जो तापीय संकल्पना है इसके बारे में समझते हैं। मानसून की उत्पत्ति तापीय संकल्पना का सबसे जो पहला प्रस्ताव हैले के द्वारा सन 1886 ईस्वी में दिया गया। इस संकल्पना के मुताबिक पृथ्वी पर जमीन और पानी का आसमान वितरण और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोध स्वभाव की वजह से मानसून बनता है। समझ रहे हैं? गर्मियों में ज्यादा सूरज की रोशनी की वजह से जमीन और समुद्र से ज्यादा गर्म हो जाती है। जो जमीन जाता है समुद्र से ज्यादा गर्म हो जाता है, इसके कारण जमीन पर लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है और समुद्र, देखिए और लिखा है समुद्र से जमीन की तरफ हवा चलने लगती है। ये गर्मियों की बात हो रही है, उधर से हवा, क्योंकि हीट इधर होता है, यही उसी तापीय श्रृंखला की ही बात की जा रही है। इस श्रृंखला के मुताबिक मानसून को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, यही वो संकल्पना थी। और इसमें जो ब्रिटिश, इसका जो सबसे पहले दिया गया, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे वो थे, देखिए डेडली स्टैम्प और बेकर अहम भूमिका निभाई थी इसमें उन्होंने। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, इसको टेलनेट बोलते हैं, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो टेलनेट है यही, तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन पर किया जाता है। टेलनेट प्रोग्राम एक सिस्टम पर एक उपयोगकर्ता को रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने, रिमोट सिस्टम को कमांड विंडो में कमांड जारी करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑपरेट कर सकता है वो उसी से। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? नागरिकता का विवरण तो भाग 2 में दिया गया ना। आर्टिकल नागरिकता 12, हमारा जो भाई हमारा वो है मौलिक अधिकार है 12 से 35, मतलब भाग 2 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आपका बी इज द राइट आंसर। भाग 2 में, भाग 1 में क्या है? तो देखिए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 1 में है, और ये आपका 1 से 4 आर्टिकल तक आता है। ठीक है, भाग 2 है हमारा नागरिकता से संबंधित, सॉरी ये नागरिकता है, मौलिक अधिकार अलग है।
तो नागरिकता देखिए जो है आपका भाग 2 में है, ये 5 से 11, मुझे लगा मौलिक अधिकार 5 से 11 आर्टिकल में आता है, ठीक है। अब भाग 3 में हमारे आते हैं मौलिक अधिकार, सॉरी इसके लिए, तो 12 से 35 हो जाएगा आपका, ठीक है। 12 से 35 आर्टिकल जो होता है दोस्तों, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और 4 में दोस्तों क्या है, तो 4 में है हमारा नीति निदेशक तत्व, जो कि आता है 36 से 51, ठीक है। और मूल कर्तव्य के लिए अलग से जोड़ा गया था आपका 4A, जो कि 51A है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, उनको जोड़ा गया था। तो भाग 1 जो है 1 से 4 आर्टिकल तक है, भाग 2 जो है वो 5 से 11 आर्टिकल तक है, और भाग 3 जो है वो आपका 12 से 35 आर्टिकल तक है, और भाग 4 जो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका 36 से 51 आर्टिकल तक है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो अगर आप जानते होंगे, देखिए आपको आर्टिकल 368 दोस्तों क्या कहता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट, ठीक है। तो संविधान संशोधन दोस्तों यहाँ पे कौन करता है, तो 368 करता है। 155 में दोस्तों क्या होता है, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति है। 164 क्या है दोस्तों, ये आपका मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन बच रहा है 324, जी हाँ। आर्टिकल नंबर 324 के तहत दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और इस समय तत्कालिक जो हमारे चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो कौन है, तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राजीव कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। तत्कालिक जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुनर्विलोकन की शक्ति जो दी गई है वो कौन से आर्टिकल तहत दी गई है, तो अगेन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 52 में दोस्तों कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। 61 में कौन है, तो 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। 72 में दोस्तों राष्ट्रपति किसी को भी मृत्युदंड से बचा सकता है, तो ये क्षमादान है। तो ये तीनों जो है आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है जब, तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है दोस्तों अनुच्छेद 137, ठीक है। 52 में राष्ट्रपति, 61 में उसमें महाभियोग। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, पिछले सरकार में डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया भी गया था ना, लेकिन वो बच गए थे। तो यहाँ पे देखिए 72 राष्ट्रपति क्षमादान करता है। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था ना। सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो कुल उसमें 11 मांगे थी, ठीक है। 11 पत्र में जो मांगे थी वो 11 थी। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दोस्तों प्रतीक हुआ था। 31 जनवरी सन 1930 को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक पे जो टैक्स था, ठीक है, नमक कर को खत्म करना। महात्मा गांधी ये पत्र एक अल्टीमेटम टर्म की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक है, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, रिव्यू काफी सॉलिड, आप सभी लोग जरूर से ले लेना। यहाँ पे देखिए 500 क्वेश्चन मैथ के हैं, अभी से लेके लगाते रहो, डेली 20-30 प्रश्न लगाओ, परीक्षा तक खत्म हो जाएगा 500 प्रश्न। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है और सभी इसमें है, मतलब सारे आपके सब्जेक्ट वाइज सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये आप पूरा एनटीपीसी स्पेशल है, आप सारा लगा डालो लेके, सोल्यूशन के साथ है ना। तो ये मैथ क्वेश्चन लेके लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों जीके जीएस के इस जीके के इस पर्टिकुलर ई बुक में मिल जाएंगे, सारा टॉपिक वाइज इस ई बुक में आपको मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जीके जीएस को कम से कम टॉपिक वाइज तो पता चले कौन कौन टॉपिक आते हैं, ज्यादा कौन आते हैं, बाद में सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये सब आप हमारे ई बुक सेक्शन से ले सकते हैं, ऐप के ई बुक सेक्शन से ये सारे हैं। और इसी में लास्ट में देखिए हिस्ट्री का एक ई बुक फ्री है, आप इसे फ्री में डाउनलोड करके कंप्लीट हिस्ट्री फॉर द रेलवे पढ़ सकते हैं। थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, फिलहाल इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें चारों ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्यटन दिवस, टूरिज्म डे हम लोग कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। 4 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, ब्रेल दिवस मनाते हैं। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, NRI दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थल सेना दिवस दोस्तों हमारा सही हो गया 15 जनवरी को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा देखिए 15 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, पर्यटन दिवस। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, NRI दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है।
तो हम लोग 3 और ऑप्शन के साथ चलते हैं। अभी बताऊंगा इन लोग के अध्यक्ष के बारे में। कल वाले क्लास के पहला क्वेश्चन यही था, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा फिर से रिवीजन करा देंगे। हाल ही में, देखिए आ गया क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया। दोस्तों किससे संबंधित थे? तो देखिए तटरक्षक बल से थे, ठीक है। 1 फरवरी को हम लोग तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपडेट भी बताऊंगा ना, जैसे पुराना जो बताया था एक अपडेट भी है। दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे नौसेना अध्यक्ष है, और नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को, ठीक है। विवेक राम चौधरी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, कल ही आज एक तारीख है, आज 1 ही तारीख, कल खत्म हो गया इनका कार्यकाल। कौन आएगा अभी देख लेते हैं। तो ये वायुसेना अध्यक्ष थे, और 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये दोस्तों थल सेना अध्यक्ष हैं, और 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो अब आ गए हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। आज से, आज मतलब 1 अक्टूबर से ये आ गए हैं नए। 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने, हमको लग रहा है कल ही इन्होंने पदभार संभाल लिया। फिलहाल विवेक राम चौधरी अब नहीं आएंगे। अगर परीक्षा में आया भी तो आप याद रखिएगा कि सन एक बार देख लीजिएगा। क्षमा चाहता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। स्थापना इसकी 1 फरवरी होती है। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस हम लोग मनाते हैं, अगस्त महीने का मैं आपको सब बता चुका हूँ। तो 19 अगस्त को देखिए हम लोग मनाते हैं। बाकी हिरोशिमा दिवस जो कि आपका 6 अगस्त है। हथकरघा दिवस 7 अगस्त है। भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के उपलक्ष्य में मनाया गया। 9 अगस्त नागासाकी दिवस, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस भी इसी दिन है। और 12 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम देखिए, बदरुद्दीन तैयबजई। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा ना। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजई थे, जिन्होंने सन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि यह अधिवेशन प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक दोस्तों किसे मानता है? तो इसरो के फाउंडर हैं विक्रम अंबालाल साराभाई। जाहिर सी बात है, सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका विक्रम अंबालाल साराभाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो भारत में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई को माना जाता है। इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया था वर्ष 1962 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस इंडिया ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 15 अगस्त सन 1969 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। 58 में DRDO का एस्टेब्लिशमेंट। पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक नामित किया गया था, 2 लोग थे। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो याद ही होगा। फिलहाल सुमित अंतिल इनका नाम था, और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों लोग थे जो ध्वजवाहक थे। बाकी नीरज चोपड़ा आपको पता है कि सिल्वर मेडलिस्ट थे, और कुल कितने मेडल मिले थे? 6 मेडल मिले थे, जिसमें से 1 सिल्वर था, और बाकी जो 5 थे वो ब्रॉन्ज थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव घोषणा की है? रिसेंट में भी चुनाव होने वाला है। तो हरियाणा में आपको बता ही रहा था। जम्मू कश्मीर भी याद रखिएगा। तो A और C दोनों, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में चुनाव होने वाला है। जम्मू कश्मीर के LG कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा आपके मनोज सिन्हा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा लद्दाख, तो लद्दाख के हो जाएंगे वीडी वीडी मिश्रा। बच गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने AC बंद करो पहले। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1974 में देखिए किया था, सन 1974 में 18 मई को। और दुनिया में परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में हासिल हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये भारत के पोखरण में हुआ था, याद रखेंगे। सन 1974 में एक भूमिगत परीक्षण था। इस परीक्षण का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे कार्यरत, वो थे इंदिरा गांधी। रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था, बता चुका हूं मैं आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड सेम ईयर है 1919। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया था। इस एक्ट के अंतर्गत 9 अप्रैल 1919 को
पंजाब के दो अत्यंत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी साल में ही जो कि जनरल डायर के आदेश में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और इसी समय नाइटहुड की उपाधि जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। चलिए, आंग्ल मैसूर युद्ध तो कल भी बताया था, यहाँ तो तीसरा, कल दूसरा बताया था, आज तीसरा है ना। चौथा 99 में हुआ था। तो यह तृतीय आल मैसूर युद्ध दोस्तों कब लड़ा था? तो देखिए 1790 से 92 ईस्वी में टीपू सुल्तान, ब्रिटिश मराठा निजाम संयुक्त सेना उसकी अवधि के दौरान, और गवर्नर जो था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। श्रीरंगपट्टम की संधि दोस्तों कब हुई थी? बताने की जरूरत है कि बता दूं? हाँ, तो यहाँ पे देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही हुई थी ना। तो 1792 मद्रास की, और तीसरा पहला वो था, तीसरा जो था श्री रंगपट्टम की था। इसे में हस्ताक्षर किए गए। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण कारण होते हैं? वायु श्वसन ना, वायु प्रदूषण के तहत होते हैं। जैसे ये सांस लेने में बहुत सारे बैक्टीरिया मेरे नाक के माध्यम से अंदर जा रहे हैं, वही चीज है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताऊंगा इसके बारे में। 4 शहरों को, मतलब जो मेट्रो सिटीज थी उनको जोड़ने का काम किया गया था। हैदराबाद इसमें नहीं है ना। प्रश्न कभी कभी आता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे है, 4 मीनार यहीं पर है ना। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 अक्टूबर सन 1998 को इस परियोजना को आधिकारिक घोषणा की थी। यह परियोजना दिसंबर 2005 तक पूर्ण हो जाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु परियोजना का 99.74% अर्थात 5,831 किलोमीटर सड़क का निर्माण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। यह परियोजना 13 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 4 राज्यों के लिए था ये, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। थैंक गॉड मैं बच गया, ठीक नहीं आया मुझे अब तक। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं देखिए कुछ भी हो रहा है लेकिन मैं इस क्लास को छोड़ूंगा नहीं, आपके परीक्षा तक आपके साथ रहूंगा, ये वादा किया है मैंने आपसे। क्योंकि मैं जानता हूं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है जीके का। तो कभी भी दोस्तों क्लास को मिस मत किया करो, और लाइक कर दिया करो, मेरे लिए कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर जीके का डर है तो मैं खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा। इतना ज्यादा आपको रिवीजन कराऊंगा, इतना कुछ आपको बताऊंगा कि आपको प्रश्न याद होंगे। लिख लो भाई, नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया बात है। प्लेलिस्ट के लिए कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैं प्लेलिस्ट 20 का बना देता हूँ, 14 तक बना दिया है, मैं एक साथ सेपरेट करके सारा बना देता हूँ। तो सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गई है। और बाकी कुछ ई बुक्स जो मैंने आपके लिए लाए हैं, मोस्ट रिकमेंडेड जीके वाला तो एटलीस्ट ले लीजिएगा, जीके मैथ लगाते रहिए। टेस्ट सीरीज बनवा रहा हूँ, बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। 4-5 टेस्ट सीरीज मैंने डाल दिया है, तो जिनको भी लेना है टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसमें अपलोड होगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में 5 टेस्ट सीरीज पढ़ चुका है पूरा, एकदम एकदम पैच पैटर्न के हिसाब से ही पूरा बनवा रहा हूँ। ठीक है। टेस्ट सीरीज देखिए, ये ऑप्शन है टेस्ट सीरीज, इसमें मैंने टेस्ट सीरीज डलवाया, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। अगर आप सेपरेट लेना चाहते हैं तो वो भी है, मतलब अगर आप बस मैथ का लेना चाहते हैं, रीजनिंग का अलग अलग, जीके का लेना, तीनों ऑप्शन भी है उसमें। तो धीरे धीरे उसमें पढ़ रहा है ना, एक साथ तो नहीं ना हो सकता, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, तो एक साथ कैसे मैं सब दे दूंगा। तो धीरे धीरे आपको परीक्षा तक सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। ई बुक में हिस्ट्री आप ले सकते हैं, 1-2 और फ्री बुक बनवा रहा हूँ, आप लोग को मिल जाएगा। तो इस कोर्स में भी आपको 50 टेस्ट सीरीज दूंगा जीके जीएस का, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको ये कंप्लीट भी करा रहा है। बाकी ये नंबर है 7307-648-748, इस पर आप मैसेज कर देंगे तो लिंक वगैरह आपको ऐप का मिल जाएगा, सारा कुछ आपको ऐप पे ही मिल रहा है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।